जय हिंद, नमस्कार सभी बंधुजनों को राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम इतिहास के एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और पढ़ रहे थे भारत का इतिहास डिफेंस के हिसाब से। वैसे हर एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिण भारत का एक ताकतवर हिंदू साम्राज्य, दक्षिण भारत का ताकतवर हिंदू साम्राज्य और नाम है विजयनगर। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। तो विद्यार्थियों हेडिंग लगा दो, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जीत का शहर। चलो तो सभी बंधुजन एकाग्रता से ध्यान रखना, साथ में चिंतन करना, मनन करना। पहले मैं ये बता देता हूँ कि विजयनगर से सवाल किस प्रकार के अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन में या तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके समय हुई, संस्थापक कौन से थे, संस्थापक कौन थे, कौन कौन से राजवंश ने यहाँ पर शासन किया, राजधानियाँ, प्रचलित विशेष कोई सिक्के, या किन के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, सबसे महान शासक, विजयनगर का सबसे महान, संगम वंश का सबसे महान शासक, तेलुगु साहित्य के बारे में, फिर विजयनगर के पतन के बारे में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किनसे? विजयनगर साम्राज्य से। तो साथियों हेडिंग लगा दो, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, या कह दियो जीत का नगर। अरे विजय यानी जीत, जीत का नगर विजयनगर। लेकिन साथ में ये भी बात ध्यान रखना है, विजयनगर वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो वर्तमान में हम्पी कर्नाटक। वर्तमान में विजयनगर कहाँ पर आता है? हम्पी कर्नाटक। साथियों ये हम्पी आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा का उद्गम गंगा मूल चोटी कर्नाटक से होता है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। उद्गम स्थल पर दो जल धाराओं में ये प्रवाहित होती है, तुंगा व भद्रा, अलग अलग दो धाराओं में। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। विजयनगर वर्तमान हम्पी कर्नाटक, तुंगभद्रा किनारे। और हम्पी स्मारक वर्तमान में 50 रुपए के नोट के पीछे जो चित्र आता है वो कहाँ का आता है? हम्पी का। बात करते हैं विजयनगर के राजवंश। कौन कौन से राजवंश थे? तो देखो, राजवंश में संगम, सालो, तोलो और अराविडो। यानी मुख्य रूप से 4 राजवंशों ने शासन किया। और विशेष रूप से अगर उल्लेख देखें तो एक तो आता है तुलु का और एक आता है संगम का। तुलु का सबसे महानतम शासक, जिसे भारत का सबसे महान शासकों में शामिल किया जाता है या भारत का महानतम शासक का दर्जा दिया गया है, कृष्णदेव राय।
किस वंश से था? तुलु। और संगम वंश का सबसे महान शासक, यहां से क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं विद्यार्थियों। अगर आपको पूछ ले कि विजयनगर का सबसे महान शासक, तो तुलु वंश का हुआ था कृष्ण देवराय, और संगम वंश का सबसे महान शासक तो देवराय द्वितीय हुए। कौन वे? देवराय द्वितीय। संगम वंश का शासन चला था 1336 से लेकर 1485 ईस्वी। विजयनगर पर सर्वाधिक लंबे समय तक 149 वर्षों तक शासन किया था। किसने? 149 वर्षों तक शासन रहा था संगम वंश का। और तुलु वंश में तो ध्यान रखना, तुलु वंश के शासक कौन? कृष्ण देवराय। कौन हुए थे? कृष्ण देवराय। इनको सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले सीधी जानकारी बता रहा हूं। राजवंश, संगम वंश, सालो वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश की साम्राज्य के विजयनगर। विजयनगर शाब्दिक अर्थ यानी जीत का शहर या जीत का नगर। वर्तमान में कहां पर पड़ता है? हम्पी, कर्नाटक। विजयनगर की स्थापना, देखो अगर आपको पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य था एक ताकतवर शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना। एक ताकतवर शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना, ये मुख्य उद्देश्य था किनका? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य। लेकिन स्थापना कब की गई? तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में संस्थापक कौन थे? हरिहर व बुक्का, ये दो सगे भाई थे। हरिहर व बुक्का ने स्थापना की थी। उस समय भारत यानी दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों स्थापित हुए थे किनके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। वैसे हरिहर और बुक्का, हरिहर व बुक्का पहले काकताइयों के सामंत थे। काकतियों के, काकतीय एक वंश थे, काकतियों के सामंत थे। देखो, काकतीय एक वंश था। चालुक्यों के पतन के बाद काकतीय वंश की स्थापना रुद्र प्रथम व चोल द्वितीय ने की थी। और काकतीय राजवंश की राजधानी, तो काकतीयों की राजधानी थी वारंगल। राजधानी क्या थी? वारंगल। काकतीयों की राजधानी वारंगल थी। काकतीयों के सामंत थे हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का को कहते हैं कि गिरफ्तार करता है, यानी छल कपट से मोहम्मद बिन तुगलक, और कैदी बनाने के बाद उन्हें जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया गया। लेकिन जैसे ही हरिहर व बुक्का तुगलक के चंगुल से बाहर निकले, तो दक्षिण भारत आकर हरिहर व बुक्का ने, गुरु का नाम था विद्यारण्य, गुरु का नाम क्या था? माधव विद्यारण्य के प्रयासों से पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया था। किसने? हरिहर व बुक्का ने। हरिहर और बुक्का, इनके पिता का नाम था संगम। क्या नाम था? पिता का नाम था संगम। और पिता संगम के नाम पर, पिता संगम के नाम पर कौन सा वंश शुरू किया था? संगम वंश। पिता संगम के नाम पर संगम वंश प्रारंभ किया। साथियों, ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना। शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना। हरिहर और बुक्का
गुरु माधव विद्यारण्य, गुरु माधव विद्यारण्य के प्रयासों से उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार किया। उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार किया था। एक बार पुनः नजर डालो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य तो एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना। स्थापना कब? 1336 ईस्वी। संस्थापक कौन थे? हरिहर व बुक्का। और विजयनगर की स्थापना किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। हरिहर और बुक्का सामंत थे पहले किस राजवंश के? काकतियों के। काकतियों की राजधानी क्या थी? वारंगल। चालुक्य वंश के पतन के बाद काकतीय वंश की स्थापना रुद्र प्रथम व चोल द्वितीय ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता का नाम था संगम, और संगम के नाम पर कौन सा वंश शुरू किया? संगम वंश। यानी विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था? संगम। और विजयनगर पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश भी कौन सा था? संगम वंश। जब हरिहर बुक्का को यानी जबरन मुस्लिम बनवाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हरिहर व बुक्का ने गुरु माधव विद्यारण्य के प्रयासों से पुनः कौन सा? हिंदू धर्म स्वीकार किया था। अब देखो, सबसे पहले शासक बनता है विजयनगर का। प्रथम शासक कौन बना? सबसे पहले हरि। कोई पहले किन का नाम? हरि का नाम। हरिहर प्रथम। और हरिहर प्रथम का अगर टाइम पीरियड तो इनका शासन काल था 1336 से लेकर 56 तक। हरिहर प्रथम का शासन काल 1336 से 56। और हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की? हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्पी में की। कहाँ पर की थी? हम्पी। और हम्पी का ही दूसरा नाम था हस्तिनावती। क्या नाम था? हस्तिनावती। देखो, हस्तिनापुर तो दिल्ली का प्राचीन नाम था, और हस्तिनावती तो किनका नाम था? हम्पी का। 1336 ईस्वी हम्पी प्राचीन नाम, हस्तिनावती से शासन प्रारंभ किया। और यही हम्पी बाद में क्या बना? विजयनगर। यही हम्पी बाद में क्या कहलाया? विजयनगर। बाद में विजयनगर साम्राज्य कहलाया था। हरिहर प्रथम ने 1352-53 में मदुरा पर विजय प्राप्त की थी। मदुरा विजय किया था कब? 1352-53 में मदुरा पर विजय हासिल की। हरिहर प्रथम की यही बात है, बाकी कोई विशेष बात नहीं है। यानी विजयनगर का पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम। टाइम पीरियड याद रख लेना अगर रह सके तो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम पीरियड संगम वंश का याद रखना है। 1336 से 56 में हम्पी से शासन की शुरुआत की थी। हम्पी का दूसरा नाम हस्तिनावती। हम्पी किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा के किनारे। वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक में। वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक में।
और मदुरा पर विजय प्राप्त की थी किसने? हरिहर प्रथम ने। जल्दी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट करो। चलो नेक्स्ट। देखो सबसे पहले कौन सा? संगम वंश। तो जो हम पढ़ रहे हैं शुरुआत में, तो ध्यान रखना ये हरिहर, हरिहर किस वंश का है? संगम का। और संगम वंश का टाइम पीरियड 1336 से लेकर 1485 तक। अब हरिहर प्रथम के बाद शासक कौन बने? बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद शासक बने कौन? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम महत्वपूर्ण है, बुक्का प्रथम भी। बुक्का प्रथम, बुक्का प्रथम। एक तो बात याद रखनी है, बुक्का ने विजयनगर का विस्तार रामेश्वरम तक कर दिया था। रामेश्वरम तमिलनाडु। बुक्का ने विजयनगर का विस्तार कहां तक किया? रामेश्वरम तक। यानी विजयनगर की सीमाएं कहां तक? रामेश्वरम तक फैला दी थी बुक्का प्रथम ने। दूसरी बात, बुक्का प्रथम की उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती है। बुक्का प्रथम की उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, बहुत महत्वपूर्ण है। बुक्का प्रथम की उपाधि क्या थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये उपाधि थी बुक्का प्रथम की। बुक्का प्रथम के समय एक संघर्ष हुआ था। बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य की स्थापना भी किन के समय हुई? यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बुक्का प्रथम के समय बहमनी व विजयनगर, बहमनी व विजयनगर में संघर्ष हुआ। और बहमनी व विजयनगर में जो ये लड़ाई हुई, वो संघर्ष किसको लेकर हुआ? रायचूर दोआब को लेकर। रायचूर दोआब कर्सना और तुंगभद्रा नदियों के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाया? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब हीरा व लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हीरे उत्पादन व लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बहमनी व विजयनगर में रायचूर दोआब बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना। रायचूर दोआब संघर्ष हुआ। रायचूर दोआब यानी कर्सना व तुंगभद्रा, कर्सना व तुंगभद्रा के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाया? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब क्यों प्रसिद्ध है? हीरा व लोहा उत्पादन के लिए। बुक्का प्रथम यानी विजयनगर का विस्तार रामेश्वरम तक किया था बुक्का प्रथम ने। उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। बुक्का प्रथम के समय यानी बहमनी व विजयनगर साम्राज्य में संघर्ष हुआ किसको लेकर? अति महत्वपूर्ण संपन्न क्षेत्र रायचूर दोआब। रायचूर दोआब यानी कर्सना व तुंगभद्रा नदियों के मध्य का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता? रायचूर दोआब। बुक्का प्रथम के बाद जो शासक बना वो है हरिहर द्वितीय। बुक्का प्रथम के बाद जो अगला शासक बनता उनका नाम क्या है? हरिहर द्वितीय। और हरिहर द्वितीय की एक ही बात है विशेष, उपाधि महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि थी? महाराजा धीराज।
महाराजा धीराज, इनके अलावा परमेश्वर, ये दो उपाधियां धारण की थी किसने? हरिहर द्वितीय ने। और भगवान शिव का उपासक था कौन? हरिहर द्वितीय। भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था कौन? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के बाद शासक बनता है साथियों पदेवराय नाम से व्यक्ति। और देवराय नाम से संगम वंश में कितने शासक हुए? 2। जो पहले हुआ वो देवराय प्रथम, और जो बाद में होगा वो क्या कहलाया? देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम व देवराय द्वितीय। चलो पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लियो। देवराय प्रथम के एक दरबारी के बारे में पूछा जाता, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीनाथ, क्या नाम था? श्रीनाथ। दरबारी श्रीनाथ थे और श्रीनाथ की रचना है हर विलास। साथियों एक बात और ध्यान रखना है, जो श्रीनाथ हैं वो देवराय प्रथम व देवराय द्वितीय के दरबारी भी थे। देवराय द्वितीय के दरबार में भी उपस्थित थे कौन? श्रीनाथ। रचना हो गई हर विलास। श्रीनाथ की कौन सी रचना है? हर विलास। और देवराय प्रथम का युद्ध होता है बहमनी के शासक फिरोज से। देवराय प्रथम ने बहमनी के शासक फिरोज से युद्ध किया था, लेकिन युद्ध में पराजित हुआ और उस युद्ध का नाम दिया गया था सोनार की बेटी। क्या नाम दिया गया था? सोनार की बेटी। तो देखो देवराय प्रथम ने बहमनी शासक फिरोज से युद्ध किया, लेकिन पराजित हुआ। और इस युद्ध का नाम क्या दिया गया? सोनार की बेटी। युद्ध का नाम क्या दिया गया? सोनार की बेटी। इनके अलावा अगर आपको पूछ ले कि देवराय प्रथम का योगदान क्या था, तो देवराय प्रथम का विशेष योगदान था तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरों द्वारा सिंचाई प्रारंभ की थी विजयनगर में। किसने? देवराय प्रथम ने। बहुत महत्वपूर्ण है। विजयनगर में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर सर्वप्रथम नहरें किसने निकाली थी? देवराय प्रथम ने। लेकिन ध्यान रखना, भारत में नहरों द्वारा सिंचाई प्रारंभ की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम नहरों द्वारा सिंचाई प्रारंभ की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। वर्तमान में अगर पूछ ले नहरों वाला देश, यानी सर्वाधिक नहरों वाला देश या नहरों द्वारा सिंचाई वाला देश, तो कौन है? पाकिस्तान। नहरों वाला देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। तो देखो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली थी। बात करते हैं देवराय द्वितीय की। देवराय द्वितीय, इसका दूसरा नाम इमाडी देवराय भी था। क्या था? इमाडी देवराय। लेकिन देवराय द्वितीय की एक बहुत विशिष्ट बात उपाधि है, बहुत बार पूछी गई और बार बार पूछी जाती है। और देवराय द्वितीय की उपाधि क्या थी? उपाधि थी गज बेटकर। उपाधि क्या थी? गज बेटकर। और गज बेटकर का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का शिकारी।
हाथियों का शिकार करने वाला, हाथी का शिकार करने वाला क्या कहलाया? गजबेटकर। और गजबेटकर ये उपाधि किनकी थी? देवराय द्वितीय की। दूसरा नाम इसे इमाडी देवराय भी कहते थे। और संगम वंश का सबसे महान शासक, संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था देवराय द्वितीय। उपाधि तो गजबेटकर। और देवराय द्वितीय के समय इनके दरबार में एक फारसी राजदूत आया था। फारसी राजदूत बहुत बार पूछा गया। अब्दुल रजाक किनके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के दरबार में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक आया था। देवराय द्वितीय के दरबार में आने वाले फारसी राजदूत का नाम क्या था? अब्दुल रजाक। ये तो बात थी किनकी? देवराय द्वितीय की। यही मुख्य बात याद रखनी है। दूसरा नाम इमाडी देवराय। उपाधि क्या है? गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी। संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक तो देवराय द्वितीय। लेकिन साथ में ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक तो कौन होंगे? कृष्ण देवराय, जो तुलु वंश से संबंधित थे। दरबार में आने वाला फारसी राजदूत कौन था? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक ने किस राजवंश के बारे में? नहीं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, संगम वंश के बारे में लिखा था। नेक्स्ट देखो, उनके बाद शासक बनता है मल्लिका अर्जुन। कौन बनता है? मल्लिका अर्जुन। और मल्लिका अर्जुन, बात विशेष यही है कि मल्लिका अर्जुन के समय विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। मल्लिका अर्जुन के समय विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। मल्लिका अर्जुन का दूसरा नाम प्रौढ़ देवराय था। तो मल्लिका अर्जुन की दो ही बात याद रखनी। एक तो क्या? मल्लिका अर्जुन के समय विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ और दूसरा नाम क्या था? प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय ये किसका नाम था? मल्लिका अर्जुन का। और संगम वंश का अंतिम शासक हुआ था विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? विरूपाक्ष द्वितीय। इनसे पहले विरूपाक्ष प्रथम वगैरह शासक हुए थे, लेकिन उनका कोई विशेष उल्लेख घटनाक्रम नहीं है। विरूपाक्ष द्वितीय की एक ही बात याद रखनी है, संगम वंश के अंतिम शासक, संगम वंश का अंतिम शासक। तो ये तो जानकारी थी विजयनगर में किनकी? संगम वंश की। एक बार पुनः नजर डालो। देवराय प्रथम के दरबारी श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में भी उपस्थित थे। श्रीनाथ की रचना क्या है? हरविलास। रचना क्या है? हरविलास। और बहमनी यानी देवराय प्रथम के समय या देवराय प्रथम का युद्ध हुआ था बहमनी के शासक फिरोज से, लेकिन देवराय की हार हुई और इस युद्ध का नाम दिया गया सोनार की बेटी। देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर में नहरों द्वारा सिंचाई प्रारंभ की थी। देवराय द्वितीय का दूसरा नाम हो गया इमाडी देवराय। उपाधि क्या है? गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी। बहुत महत्वपूर्ण है। संगम वंश का सबसे ताकतवर शासक तो देवराय द्वितीय और विजयनगर साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा तो होगा कृष्ण देवराय। लेकिन कृष्ण देवराय
तुलु वंश में हुई। देवराज द्वितीय की उपाधि गजबेटकर और दरबार में यानी फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किन के दरबार में आया था? देवराज द्वितीय के दरबार में। कहां पर? विजयनगर। उनके बाद नाम याद रखना है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर प्रारंभ हुआ, यानी धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। और मल्लिकार्जुन का दूसरा नाम प्रोढ़देवराय। और संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सालो व तुलो वंश। आज के लिए बस इतना ही। इति सिद्ध।